उस दिन हमारा घड़ा छूने में तुम्हारा धर्म नष्ट हो रहा था, तो मैं अपनी आन कैसे छोड़ दूं? मैं भी दूसरे का नौकर हूं। और सुनिए तारा, तारा हरिश्चंद्र बोले तारा कि बिरथा ले सिधरे मरघट में क्यों रोई रही तारा नारी। इस समय जू कुमरन मेरो नाई तू नारी हमारी, कुमाराना मेरो नाई तू नारी हमारी, नाई तू नारी हमारी, कुमाराना मेरो नाई तू नारी हमारी। बिरथा ले सिधरे मरघट में रोई रही तारा जय हो, जू कुमरन मेरो नाई तू नारी हमारी, कुमरन मेरो मुर्दा जब जहां जले टका दे कर को है, मुर्दा जब जहां जले टका दे कर को है, और कालू को है घाटन मेरे घर को है, कालू को है घाटन मेरे घर को है, कालू को है घाटन मेरे घर को है, कालू को है घाटन मेरे घर को है। बिना बात के रारी बढ़ावे नेकन करती विचार, कुमरन मेरो नाई तू नारी हमारी, कुमरन मेरो नारी हमारी, कुमरन मेरो नाई तू नारी हमारी। हे तारा, रिश्ता नाता उसी दिन टूट गए थे जब काशी में बिके थे। अरे काशी में जई बिके छुटे सब नाते हैं, काशी में जई बिके छुटे सब नाते हैं, हाँ काशी में जई बिके छुटे सब नाते हैं, काशी में जई बिके छुटे सब नाते हैं। करे नौकरी मेहतर के घर रहते हैं, करे नौकरी मेहतर के घर रहते हैं, करे नौकरी मेहतर के घर रहते हैं, करे नौकरी मेहतर के घर रहते हैं। बिना बात के रारी बढ़ावे तारा, अरे टका एक पे नियम बिगाड़े नेकन करती विचार, कुमरन मेरो नाई तू नारी हमारी, कुमरन मेरो नारी हमारी, कुमरन मेरो नाई तू नारी हमारी। कहा हरिश्चंद्र ने तारा, लहस जब भी जलाना पहले एक करका टका दे दो। तारा बोली महाराज आधी साड़ी तो कफन के रूप में डाल ली है तो कुछ पास है ही नहीं, टका नहीं है, सिर्फ आधी साड़ी बची है जो हम पहने हैं। यदि आपका आदेश मिल जाए तो ये उतार के आपको दे दूं।
कह देंगे टका नहीं मिला है, ये साड़ी मिली है। हमें तो कुछ सबूत चाहिए ना दिखाने के लिए। लेस जली है, इसका सबूत क्या है, मिला क्या है, साड़ी दे दो। आज तारा ने वो साड़ी जो पहने हुई थी वो तारा ने उतारी हरिश्चंद्र को दे दी। हरिश्चंद्र बहुत रोए। बारे समय कभी भी नर अपनी नारी को नहीं बेचते, और हमने जिंदा रहते हुए मैं भी बिका, मैं पत्नी को भी बिकते हुए आंखों से देखा। मैं तो इतना पापी हूं, लेकिन धर्म के चक्कर में यहाँ पे आ गया, धर्म के पीछे यहाँ पर आ गया। लेकिन कसम खाइए धर्म को पीठ नहीं दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रोक करके हरिश्चंद्र मुख मोड़ के वहां से चले गए। तारा ने रोहितास को दफनाया, और दफनाने के बाद काशी से बाहर एक मठिया थी, पुरानी मठिया, उसी में तारा रोती चिल्लाती हुई सो गई। दुख में या तो नींद सताए या फिर दुख में भूख सताए। आज तारा को नींद सता रही है, और दुख भी विद्वानों ने दो बताए हैं। पहला दुख पुत्र मरण, और दूसरा दुख भूमि में हरण। पहला दुख बेटा मर जाए माँ बाप के लिए, दूसरा दुख ये कोई जमीन जबरदस्ती छीन ले, कोई खेती घर मकान जबरदस्ती छीन ले, दूसरा दुख है। जागने के बाद सोने से पहले ये खटकते हैं। आज तारा पे पुत्र मरण का शोक, तारा सो गई। अब बदन पे साड़ी नहीं हो तो स्त्री नग्न अवस्था में मानी जाती है। कुछ वस्त्र होते हैं अंदर के, अगर जो साड़ी नहीं है, साड़ी को छोड़ के स्त्री नग्न अवस्था में मानी जाती है। आज तारा सो रही है, विश्वामित्र को चैन ना आओ। काशी से दो बच्चा पकड़े, दोनों को काटा और तारा के ओंठों से खून लगा दिया। काशी में आवाज लगाई है, काशी के लोगों, आज तुम्हारे शहर में एक डाहिन आई है जो बच्चों का कत्ल करती है। आइए इधर तो तारा दुख की मारी मात और सोई गई मठिया मेरे जाई। तारा पे पुत्र मरण का शोक, और उधर विश्वामित्र ने मजाक की है कि इस मठिया में एक डायन आई है जो बच्चों का कत्ल करती है। और इधर तारा दुख की मारी मात सोई गई मठिया में जाई। अरे बीती गति अपरम पार कहानी समझ नहीं आई भैया। अरे गति अपरम इधर विश्वामित्र ने उठाए ले बच्चा। काशी नगर से छोटे छोटे दो बच्चा पकड़े। विश्वामित्र हाथ में पकड़े ही वे बच्चा। हरि गति अपरम कहान कहानी में कैसी है सच्चा। महिमा अपरंपार अरे काट दे चोराए डारी। दोनों बच्चों को काट दिया विश्वामित्र ने, तारा के ओंठों से खून लगाया। काट दे चोराए डारी, गैया सी बिलखाई लला की रोवे में नारी। भैया
आज विश्वामित्र ने दोनों बच्चों को काटा, तारा के ओंठों से खून लगा दिया। आवाज लगाई काशी नगर में, काशी नगर के लोगों, इस मंदिर में डायन आई है जो बच्चों का कत्ल करती है। आदेश पाया है कालू मेहतर ने कि डायन को मरवाया जाए। कालू मेहतर ने बुलाया हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र, मैंने सुना है मंदिर में डायन आई है, उसका वध करना है, कत्ल करना है। अभी तो 2 बच्चे मारे हैं, यदि रहेगी तो पता नहीं कितने बच्चों को मार देगी। हरिश्चंद्र तलवार लेके आगे बढ़े हैं। सोती हुई तारा के केसों को पकड़ के खींच लिया। तारा ने देखा महाराज आप? बोले हाँ। हरिश्चंद्र बोले तारा एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा मर गया, इसके बदले में बच्चों को मारने लग गई हो, कैसी है माँ तू? अरे बेटा मर गया, क्या बात हो गई, किसी दूसरे बच्चे को नहीं मारते? तो तारा बोली प्रभु क्षमा कीजिए, हमने तो सिर्फ अपने बच्चे को दफनाया, और बच्चे को दफनाने के बाद मैं यहाँ आके इस मठिया में सो गई हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने ये कुछ नहीं किया, मैंने किसी के बच्चों को नहीं मारा है। हरिश्चंद्र बोले तारा क्षमा करना, क्षमा करना, मारा है या नहीं मारा है ये तो नहीं जानते हम तो अपने मालिक का आदेश जानते हैं। आज मेरे मालिक ने आदेश किया है कि हम तुम्हारा वध करेंगे, कत्ल करेंगे। बोले ठीक है महाराज मार दीजिए। और 51 मुद्राएं रेणु आंटी जी की तरफ से, मोहल्ला ब्रज कॉलोनी मैनपुरी से। आज तलवार उठाई हरिश्चंद्र ने तारा को मारने के लिए, और विश्वामित्र ने देखा बाजी बा परीक्षा में एक स्त्री का कत्ल होने जा रहा है, और ऐसी परीक्षा जाए भाड़ में हम चले, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री का कत्ल होने जा रहा है। आगे बड़े विश्वामित्र आए हैं जहां हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, और पीछे से आके विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो महाराज, क्या कर रहे हो? पीछे मुड़ के देखा, बोले कौन तुम? अरे बाबा जी वही हो ना जो हमारा राज्य ले गए थे। विश्वामित्र ने हाथ जोड़े, बोले भक्त क्षमा करना, हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी और परीक्षा में तुम सफल हो गए हो। हमने परीक्षा ली थी, तुम्हारे गुरु वशिष्ठ से हमारी बहस हो गई थी। तो हरिश्चंद्र बोले हे बाबा जी आपने हमारी ऐसी परीक्षा ली जो परीक्षा में मेरा तो रोहितास भी खत्म हो गया है। एक ही मेरा बेटा था, वो भी नाग ने डस लिया, खत्म हो गया। बोले बुलाओ बच्चे को। बोले अब नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि अब तो लहस भी जल गई मरघट में, अब जिंदा नहीं है। बोले आएगा, हमने परीक्षा ली है। हरे हरिश्चंद्र ने मारन काजे तलवार भ्रांति उठाई, आगे बढ़ के विश्वामित्र ने कही लई झपट कलाई। कहा विश्वामित्र ने दो आवाज अपने लाला को भी आएगा। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई रोहितास, रोहितास हंसता खेलता हुआ आ जाता है, वैकुंठ धाम से विमान आता है। महाराज की फौरन आएगो स्वर्ग से विमान, धन्य धन्य सत्यवादी हमसे मांग लिए वरदान, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, रात से मुलाकात हो हैरान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। विश्वामित्र बोले राजन हमने परीक्षा ली थी आपकी, आप परीक्षा में सफल हो गए, वरदान मांग लीजिए। हंसता खेलता रोहितास भी आ गया।
तो हरिश्चंद्र बोले प्रभु वरदान मांगे तो मेरी पत्नी मांगे। पत्नी ने कष्टों का सामना किया, कितने कष्ट सहे मेरी पत्नी तारा ने। बोले मांग लीजिए वरदान। तो तारा बोली हे प्रभु वरदान देते हो तो ये वरदान दो, मैं जब जब इस भूतल पे आऊं और तब तब यही बेटा और यही पति पाऊं। मस्त ऐसा ही होगा। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र तुम भी वरदान मांगो। बोले हम क्या वरदान मांगे प्रभु, सतयुग की बात है, आएगा आगे चल के कलयुग, और कलयुग में ऐसी परीक्षा कभी किसी की मत लेना, नहीं तो तुम्हारा अपमान हो जाएगा। कोई इतनी कठिन